इजरायल के हमलों के बाद फिलिस्तीन का बुरा हाल है। अस्पतालों में नवजात शिशुओं के शव सड़ने लगे हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में लगभग 25 लाख फिलिस्तीनी दाने दाने को मोहताज हैं। फिर भी इजरायल युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अत्याचारी होने का आरोप झेलने के लिए तैयार हैं। वो परमाणु युद्ध और विश्व युद्ध की चेतावनी की अनदेखी किए जा रहे हैं। क्या है इजरायल की इस जिद की असली वजह? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड प्रतिशोध, द माइटी वेंजेंस। 8 अक्टूबर 2023, तेल अवीव, इजराइल। इजराइल पर हमास का हमला अभूतपूर्व था। इजराइल की सेना, वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद और सरकार सबकी साख दांव पर थी। लिहाजा 24 घंटे के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि यह आतंकी हमला नहीं बल्कि युद्ध है। מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא העוצמה. אני מבקש מאזרחי ישראל. इजराइल के बदले की जो आग भड़की, उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इजराइल से गाजा पट्टी को बचाने का एक ही दांव बचा था, बंधकों की रिहाई, जिसके लिए इजराइल 48 दिन बाद हमला रोकने के लिए राजी हुआ, और वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। चौबीस नवंबर 2023, हमास के कब्जे से बंधकों और उनके बदले इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई शुरू हुई। तब तक इजरायली हमले में 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे। 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। माना जा रहा था कि हमास के हमलों के मुकाबले 10 गुना तबाही मचाने के बाद इजरायल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बंधकों की रिहाई के लिए इजरायली सेना कुछ दिन और शांत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 नवंबर 2023, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। इजराइल और हमास की डील टूटी और उसी के साथ गाजा पट्टी पर इजराइल के कहर का रिकॉर्ड भी टूटने लगा। पहले दौर में उत्तरी गाजा पर हमला करने वाली इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा को भी खंडहर बनाना शुरू कर दिया। इजराइल के प्रतिशोध की आग इतनी रौद्र क्यों है, और अमेरिका भी इजराइल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? यह कहानी भी देख लीजिए। 29 नवंबर 1947, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना का नरसंहार दिल दहलाने वाला था। पूरी दुनिया यह मान रही थी कि अगर यहूदियों का अपना कोई देश होता तो शायद वो खुद को बचा सकते थे। इसीलिए अमेरिका ने फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल को यहूदी देश बनाने का फैसला किया और उस पर संयुक्त राष्ट्र से मुहर भी लगवाई। हमास के खिलाफ इजराइल के घातक हमलों से यह डर पैदा हो गया कि कहीं ये लड़ाई अरब देशों तक ना फैल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या करेंगे? यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अरब देशों के बारे में नेतन्याहू ने अपनी सोच 45 साल पहले ही बता दी थी। साल 1978, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, अमेरिका। 28 साल के बेंजामिन नेतन्याहू तब अमेरिका के टीवी शो द एडवोकेट्स में मेहमान बनकर आए थे।
वहां फिलिस्तीनी मूल के एक पत्रकार के साथ उनका सामना हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि फिलिस्तीन के नेता खुद को अरब मानते हैं और इजराइल अपने दरवाजे पर एक साथ दो अरब दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। Mr. Ajami, I have never rejected another entity, nor have I ever declared my intent to destroy it, least of all the Palestinian Arabs, who I fervently want to live in peace with. All I'm saying is that it is the Palestinian Arabs themselves, their leaders, Arafat, Hussein, who Morris Abrams quoted earlier, Farouk Kadumi, the number 2 man in the PLO, these are the ones who say they are part of the Arab nation. These are the ones who say they already have a Palestinian state. There is no right to establish a second one on my doorstep, which will threaten my existence. There is no right whatsoever. Okay, Mr. Natai,